बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो नेक लोगों का वली है और वो यकता है, तमाम मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं गवाही देती हूँ हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालो माल फरमाए, दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में नाजरीन हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो ऐसा है कि ना इलाज बीमारी के लिए है, जो आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले या आपके कोई भी जिससे आपका ताल्लुक़ हो, कुछ भी इस हाल से बीमार हो, कोई ना इलाज बीमारी हो जिसमें वो मुब्तला हो, जिससे डॉक्टर भी आजिज़ आ गए हो। मगर याद रखना एक दर है जो खुला हुआ होता है, वो मेरे अल्लाह का दर है। तो आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिसके पढ़ने से आपकी जो बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी, जिसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। आप सुनने में हैरान हो जाओगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको वजीफ़ा समझ में नहीं आएगा। ये बड़ा पावरफुल ये वजीफ़ा है, बीमारी के मुतालिक का ये वजीफ़ा है। जिसको ऐसी कोई बीमारी आ गई हो, जो वो इस बीमारी से परेशान हो, हार्ट की हो, कैंसर की हो, किसी की चीज़ की भी बीमारी हो जो ना इलाज डॉक्टर ने कर दिया हो, तो इसका इलाज अल्लाह के दर पर रहता है। वो ऐसी बीमारी के लिए इस वजीफे को करना है। छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई छोटा इंसान बड़ा इंसान भी कर सकता है। ये बीमारी का इलाज करने का एक ऐसा वजीफ़ा है जिसके पढ़ने से आपकी ऐसे बीमारी दूर हो जाएगी। आजकल हर घर में हर इंसान किसी न किसी चीज़ में बीमारी में मुब्तला रहता है। कोई ना कोई इंसान के मेरे सर का दर्द है, कोई पैरों में दर्द है, कोई घुटनों में दर्द है, किसी को किसी भी चीज़ की बीपी हाई होता है, किसी भी चीज़ की तरह की बीमारी हो, वो इस वजीफ़े को कर ले। इस वजीफ़े की बरकत से आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मगर एक बात ये याद रखनी है, वजीफ़ा करते वक्त यकीन होना सबसे ज़रूरी बात है और पुख्ते इरादे से वजीफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। आपको सूरह फातिहा का ये अमल करना है। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। सूरह फातिहा के अंदर शिफा रखी है। अगर आप उस सूरत को पढ़ोगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। फिर उसमें आपको एक आयत करीमा भी मिलानी है। वो आयत करीमा वो है जो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 अंधेरों से इस अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दी थी, मछली के पेट से निजात दी थी। वो ये आयत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सही सलामत मछली के पेट से बाहर निकाल दिया था और इस आयत की बरकत से उनकी दुआ कबूल करी थी। अगर आप यकीन से करोगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच्चे और पक्के मन से दुआ करी थी और पुख्ते इरादे से अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखकर दुआ करी थी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने उनकी दुआ ज़रूर कबूल करी है। अल्लाह ने उनकी परेशानी को ऐसे दूर कर दिया और मछली के पेट से ऐसे निजात दे दिया जैसे वो मछली के पेट में नहीं थे। सही सलामत उनको दुनिया में इसी तरह भेज दिया जैसे वो पहले थे। तो आपको भी यकीन के साथ इस वजीफे को पढ़ना है। वो आयत करीमा भी मिलाकर पढ़नी है, तो इंशाल्लाह आपकी जो परेशानी है दूर हो जाएगी। आप पे जो बीमारी मुसल्लत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी भी हाल की कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। जो डॉक्टर भी आजिज़ आ गए हों, आप इस अमल को करें। इंशाल्लाह आपकी इस अमल की बरकत से आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। आपको 41 खजूर लेनी है। अजवा खजूर जो होती है 41 खजूर वो लेनी है। अगर आपके पास अजवा खजूर मौजूद ना हो तो जो भी मौजूद हो वो खजूर ले लें। मगर ज़्यादा अफजल है कि आप अजवा खजूर ले लेते हैं, मगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी खजूर ले लें। 41 खजूर के दाने ले लें। उसके बाद 1 गिलास में पानी ले लें। फिर आपको इस वजीफे को करना है। सबसे पहले तो आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम ही पढ़ना है, कोई और सा दुरूद नहीं पढ़ना है। फिर आपको सूरह फातिहा को पढ़ना है। जब आपने दुरूद पढ़ लिया उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़नी है आपको 7 मरतबा। सूरह फातिहा के बाद आपको तस्मिया पढ़ने के बाद पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी आपको 7 मरतबा पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको 3
3 बार आखिर में दुरूद और पढ़ना है। फिर ये आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। इसके बाद आपको जो गिलास में आपने पानी ले रखा है उस पर फूंक मारनी और एक खजूर का जो दाना है उस पर फूंक मारकर मरीज़ को खिलानी है। और ये पानी मरीज़ को पिलाना है और मरीज़ से पिलाते वक्त ये कहना है कि थोड़ा पानी बचाना है। जो थोड़ा पानी मरीज़ बचा देगा तो अपना दाहिने हाथ की उंगली उस गिलास के अंदर डालकर उस पानी के छींटे मरीज़ के ऊपर डालने हैं। उस पानी के ऐसे छींटे मरीज़ के ऊपर करने हैं तो उससे भी शिफा मिल जाएगी। ज़्यादा अफजल है कि मरीज़ ये वजीफ़ा खुद करे। अगर मरीज़ ज़्यादा आजिज़ है कि अगर वो नहीं कर सकता तो कोई और दूसरा भी कर सकता है, मगर ज़्यादा अफजल है कि मरीज़ खुद ही कर ले इस वजीफ़े को। ये रोज़ाना 41 दिन तक इस वजीफ़े को करना है। आपने एक खजूर का दाना ले लिया, 40 बची, फिर अगले दिन ले लिया, एक कम हो गई। इसी तरह आपको 41 दिन तक ये वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह 41 दिन के बाद बताना कि आपका ये वजीफ़ा कामयाब हुआ कि नहीं। यकीन के साथ करोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। एक भाई की कारगुजारी है कि मैंने इस वजीफ़े को सुना था और इस वजीफ़े को मैंने करा है। मैं तो आज तक ही इस वजीफ़े को कर रहा हूँ। मेरी रूहानी जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई, कुछ हालात थे जो बहुत बिगड़े हुए थे वो भी दूर हो गए, कुछ कारोबार के मुतालिक परेशानी थी वो भी दूर हो गई। इस वजीफ़े की बरकत से मुझे अल्लाह ताला ने इस तरह राहत और आराम दिया है कि मेरी तमाम परेशानियां दूर हो गई। मगर आप ये सोचें कि अगर कोई मरीज़ है, अगर वो इस तरह वजीफ़ा कर सकता है, इतने कलिमात पढ़ सकता है, इतनी इसमें क़ुव्वत और ताकत है तो वो खुद भी कर सकता है। अगर नहीं कर सकता कोई दूसरा इंसान भी कर सकता है। मगर याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मरीज़ करेगा तो अल्लाह ज़रूर उसकी दुआ कबूल करेगा। अल्लाह तो सबकी करता है, मगर अगर वो अपनी ज़बान से बीमारी की हालत में कोई अल्लाह को पुकारेगा तो अल्लाह ज़रूर उसकी दुआ कबूल करेगा। सबसे पहले आपने 4 नफिल पढ़ने हैं। उन 4 नफिल में आपने एक ही बार सलाम फेरना है, 2 बार सलाम नहीं फेरना, 1 बार सलाम फेरना है। सबसे पहले आप जब सूरह फातिहा पढ़ लेंगे उसके बाद तस्मीया के साथ सूरह इखलास को 4 रकात में पढ़नी है। जब आपने सूरह इखलास को 4 रकात में पढ़ ली, फिर आपकी 4 रकात पूरी हो गई। आप सलाम फेरने के बाद अपनी जानमाज पर मौजूद रहें, कहीं ना जाएं। उसमें आपको एक वजीफ़ा करना है। सूरह फातिहा को आपको 100 मरतबा पढ़नी है। सूरह फातिहा को आपको 100 मरतबा पढ़नी है। अगर पूरी सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़ ले तो ज़्यादा अफजल है। अगर इतना भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसको भी आप 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। फिर आपने जैसे 4 नफिल पढ़ लिए और 100 मरतबा ये पढ़ ली, फिर आपको अल्लाह तबारक व तआला के सामने इतनी गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, इतनी रो रो कर दुआ मांगनी है। अल्लाह के सामने इतनी अपनी झोली फैला कर दुआ मांगनी है। अल्लाह के सामने इतना आजिज़ आपको होना है, इतने पुख्ते इरादे से दुआ मांगनी है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जो परेशानी है वो ऐसे दूर कर दे कि आपको गुमान भी नहीं होगा, आपकी अकल भी हैरान हो जाएगी, आपकी परेशानी ऐसे दूर हो जाएगी। वो आप ये मैं 4 नफिल का जो मैंने आपको ये वजीफ़ा बताया, ये आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, बीमारी के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100 मरतबा पूरी सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।